विस्तार से कि ये ग्लोबल जो टेंशन बढ़ रही है कितना गंभीर है और क्या ग्लोबल बाजारों को भी ये क्या नुकसान पहुंचाएगी, क्रूड पर क्या असर होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं इंसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह लाइव। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। अनुराग, आप किस तरह से देख रहे हैं इजराइल पर ईरान के इस हमले को, और क्या आपको लगता है कि ये मामला यहीं पर सेटल हो जाएगा या फिर एक जवाबी कार्रवाई है फिर से हम इजराइल की तरफ से देखेंगे? सो गुड मॉर्निंग आपको और जो हमें सुन रहे हैं। देखिए, मैंने एक लेसन लिया आफ्टर द यूक्रेन 2022 वॉर जो हुआ, वो ये कि हमें वी शुड स्टिक टू मार्केट्स एंड वी शुड नॉट ट्राई एंड प्रिडिक्ट कि वॉर्स में क्या होगा। जियो पॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। एवरीबडी थॉट के 3 दिन में यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाएगा और देखिए अभी तक चल ही रहा है। सो अब देखिए, सो विद दिस डिस्क्लोजर आई वुड से कि एक्सपेक्टेशन है कि ईरान विल नॉट एस्केलेट, और वो इसलिए एस्केलेट नहीं बिकॉज दे आर नॉट रेडी, राइट। वो प्रॉक्सीज के थ्रू फाइट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली ईरान इज नॉट रेडी टू टेक ऑन इजराइल हेड ऑन। इजराइल इज अ वेरी एडवांस्ड military compared to Iran. So I think with this I would say that in the past also, if you push Iran towards the corner, they do some token retaliation and then stop there, because I think as of now they are not ready. तो यही उम्मीद है कि ये सेटल हो गया। और आई थिंक तमाम, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया, यूएन यूनाइटेड नेशंस में उनकी हाई कमीशन ने स्टेटमेंट दिया कि आई थिंक दिस मैटर इज नाउ क्लोज्ड। बैकग्राउंड में बातें चलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी, बट अभी लगता है कि फिलहाल के लिए ये खतरा मार्केट्स के हिसाब से तो अभी टल गया है, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। फिलहाल तो ये खतरा मार्केट्स के लिए टल चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अगर हम देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी जो हैं फिलहाल पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। नमस्कार अनुराग, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। पर अगर हम कमोडिटीज़ में देखें तो वहाँ पे भरपूर एक्शन है अनुराग। कच्चा तेल फिर से $90 के पास जा चुका है। मेटल्स में एक अच्छा अपसाइकिल हम देख रहे हैं, और कुछ खबरें भी उस तरीके से रिलेटेड आ रही हैं कि एलएमई में रशिया के मेटल्स जो हैं सिलेक्टेड कमोडिटीज़ के लिए बैन लगा दिया गया है। ऐसे माहौल में कोई स्पेसिफिक कमोडिटी है जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए? और साथ ही सोने की चाल पे आपका क्या एनालिसिस है? क्या फिर से एक रिकॉर्ड हाई के लिए तैयार होगा सोना? सो दो नजरिए लेते हैं सृष्टि इसमें। एक तो जो ओवरऑल मेटल्स का जो फाइट है, यू सी इवन कॉपर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर तकरीबन पहुंच गया, राइट, 4.2 4.3, विच इज नियर टू ऑल टाइम हाई ऑफ 2021। एक अनुमान ये है सृष्टि के बिकॉज डिफेंस पे हर कंट्री इन्वेस्ट कर रहा है because of geopolitics, and defense investment is increasing this metal demand across the world. So now Chinese economy is a black hole. वर्ल्ड में जो भी मेटल डिमांड आती है तकरीबन उस सब मेटल्स का 50% डिमांड चाइना से ही आता है। उम्मीद ये है कि दिस विल नॉट सस्टेन, बिकॉज इवेंचुअली इफ चाइनीज इकोनॉमी अगर वीकन कर रही है और 50% डिमांड तकरीबन हर मेटल में वो चाइना की तरफ से ही आता है, तो आई थिंक समवेयर वो स्लो डाउन तो दिखेगा, एंड स्पेशली विद चाइनीज रियल एस्टेट स्लोइंग। तो आई डोंट थिंक ये मेटल्स में जो स्पाइक है वो सस्टेनेबल है। दिस इज अ व्यू ऑन मेटल्स। गोल्ड में एक चेंज हुआ है सृष्टि, विच आई थिंक वी ऑल शुड नोटिस, विच इज कि ये जो डॉलर को वेपनाइज कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो डॉलर्स सीज किए थे रशिया के, उसके बाद से सभी सेंट्रल बैंक्स में एक चिंता बढ़ गई है कि देखिए ये तो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो एवरी डेवलपिंग कंट्री इज फोकस्ड ऑन डॉलर रिजर्व्स प्लस गोल्ड रिजर्व्स टू। तो ये गोल्ड की जो होल्ड है वो इंक्लूडिंग आरबीआई, तो आरबीआई ने भी करीब, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 812 टन का है, और उन्होंने अकेला 9 टन सिर्फ दिसंबर में खरीदारी की है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर जो गोल्ड पर आ रहा है वो ये सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रहा है, असाइड ऑफ द यूजुअल परचेज। एंड आई थिंक ये कुछ समय चलेगा सृष्टि। तो वी शुड बी यूज्ड टू गोल्ड बीइंग हायर relatively. It will not spike up because central banks will buy it gradually, but this is the pressure on gold, Srishti. ठीक है
अनुराग, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष है ज़्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी कहा है कि वो ईरान की तरफ से इस युद्ध में वो शामिल नहीं होंगे ईरान के खिलाफ। और इसके अलावा फ्रांस ने, चाइना ने, रशिया ने, तमाम देशों ने कहा है कि इसको एस्केलेट और ना होने दिया जाए। तो शायद अब ये चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी कम होती दिखेंगी। लेकिन चूंकि आप अमेरिका में बैठते हैं, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ के हालातों को आप बेहतर ढंग से जानते हैं, एफआईज का मूड भी आप भांपते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब चूंकि हॉटर देन इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा आंकड़े आए थे वहाँ पे, तो रेट कट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या सेंस मिलता है कि क्या हम मान के चलें कि सितंबर से शुरुआत हो जाएगी यूएस में रेट कट की? सो अभिषेक, मेरी बात अभिषेक से हो रही है या फिर जी जी जी। अभिषेक, थैंक यू, गुड। सो अभिषेक, देखो, वो छह छह कट्स की बात तो देखिए एक्स्ट्रा बुलिश सेंटिमेंट था। वी आर एक्सपेक्टिंग, मेरा नजरिया ये है कि 2 रेट कट्स इस साल में होंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं। देखिए, इकोनॉमी, ये जो फेडरल रिजर्व के हाइक्स हैं, ये लैग के साथ काम करते हैं। फेडरल रिजर्व एंड चेयर पॉवेल, आई थिंक जब ये दिसंबर से ये बात कह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, वी डोंट वेट फॉर इन्फ्लेशन टू गो टू 2% और उसके बाद हम रेट काटेंगे। वो इसलिए क्योंकि तब तक इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा। अभी एक और बैंक ऑलमोस्ट मार्च में, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक, उसका ऑलमोस्ट एक एक बैंक्रप्सी से आने से वो बचा है। तो ये जो हाई इंटरेस्ट है ना, ये उल्टा फाइनेंशियल सिस्टम को भी हार्म करता है अगर उसमें बहुत ज्यादा देर तक रहे। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट सिचुएशन उनके लिए कि जब वो एक मार्केट को सेंटिमेंट वाइज एक सिग्नल दे देंगे कि देखिए, नाउ वी आर, पीक तो हो गया है, अब हम थोड़ा रिट्रैक्ट कर रहे हैं। हाउएवर, चैलेंज यहां पर नहीं है। चैलेंज ये है कि वो उतना जल्दी नहीं रिट्रैक्ट करेंगे। सो दे विल पास ऑन 25 बेसिस कट्स दिस ईयर। सो अबाउट 5.5 से 5 पे आ जाएगा, और फिर अगले साल भी शायद वो 2 ही रेट कट्स पास ऑन करें। तो द व्यू इज दैट ऑल्दो रेट कट्स विल स्टार्ट, बट वी शुड बी यूज टू, एक ये जो 10 ईयर यील्ड है ना, इसका हमें 4 से 4.5 के बीच की रेंज में ही रहेगी ये। अनलाइक बिलो 3% और 2.5% जो 0% रेट के जमाने में था, तो वहां पर वो उसको मेकअप करेंगे। सो दे विल बी वेरी स्लो एंड वेरी ग्रेजुअल इन ब्रिंगिंग इट डाउन। सो ये नजरिया है। एंड वो 10 ईयर यील्ड का अगर 4 से 4.5 चलती है, तो मार्केट्स मतलब एटलीस्ट रन अवे नहीं करेंगे, थोड़ा उसमें एक कंट्रोल रहेगा। अभिषेक जी, ठीक है अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस तमाम मुद्दे पर विस्तार से हमसे बातचीत करने